धर्म ज्योति के दर्शकों, जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज एक संदर्भ निकल कर आया। अभी अभी हमारा बेटा भारत टीवी से राहुल पूछ रहा था, स्वामी जी महाभारत, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत, इनमें से तीनों में से कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ है। मैंने कहा, बेटा अगर तुलना की जाए तो कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। यानी स्वामी जी सारे बेकार हैं, मैं बेकार नहीं कह रहा। तुलना की जाए, एक दूसरे से किसी को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश की जाए तो कोई श्रेष्ठ नहीं है। ये अपने आप को भी, भगवान शंकर वो राम का सिमरण करते हैं और राम भगवान शंकर का सिमरण करते हैं। दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, सेवक हैं और स्वामी हैं। यानी ये तीनों ग्रंथ भी अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो मेरी नज़र में कोई श्रेष्ठ नहीं है। सारे अपने अपने आप में एक सिद्ध ग्रंथ हैं, प्रबुद्ध ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ हैं। और फिर महान कौन है इन तीनों के पीछे? इन तीनों ग्रंथों के पीछे पढ़ने वाला महान है। उस पढ़ने वाले का भी कौन महान है? जिसने तीनों ग्रंथों में किसी में भी कुछ ले लिया है। फिर भी कहूँगा, चाहे ग्रंथ 100, 200, 500, हजारों पढ़ो, संतों द्वारा लिखे हुए, ऋषि मुनियों द्वारा लिखे हुए, ऐतिहासिक कथाओं पर निर्भर हैं, लेकिन ना ग्रंथ दिमाग में आधार अपने जीवन का, भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, कर्म का कोई एक ग्रंथ रखो। क्योंकि इन ग्रंथों में क्या है क्या नहीं है, एक संदर्भ से आपको समझाता हूं। कैसे? एक बार की बात, एक रेगिस्तान में रहने वाला एक लड़का, वो काम धंधे के सिलसिले में वो अपने रेगिस्तान मरुस्थल से बाहर निकला और आकर दिल्ली में सेट हो गया। दिल्ली में सेट हो गया और हरि कृपा से और पुरुषार्थ से उसने बहुत तरक्की पा ली, बहुत धन संपत्ति अर्जित कर ली, बड़ा यश प्राप्त किया। और उसको प्राप्त करने के बाद उसकी इच्छा रही कि मैं जिन भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, लड़कों के साथ मैं बचपन में खेलता रहा, युवा अवस्था मैंने जिनके साथ मैंने बिता रहा था, और यहाँ आके मैं दिल्ली में सेट हो गया, तो एक बार ना उन लड़कों को भी ज़रा दिल्ली की सैर करवाई जाए। अब बेचारे सारे मरुस्थल में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले गाँव के लड़के, और ये युवक वहाँ पर गया, उन सबको कहता चलो घुमा के लाता हूँ। सबको ट्रेन पर लाया है, और जब वो दिल्ली में आए बड़ा खुश हुए। दिल्ली में उसने एक अच्छे किसी होटल में उनको ठहराया, वो लड़कों को ठहराया और उनको कहा जाओ एक बार नहा लो, फिर चलते हैं चांदनी चौक, करोल बाग, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली घूमने चलते हैं। तो वो जब कहते हैं नहाए कैसे, पानी, उन्होंने कहा यहाँ पानी होता है, जाओ। अंदर जब गए उन्होंने नल का खोला, अरे इसमें से तो पानी आ रहा है। वो रेगिस्तान में मरुस्थल पर रहने वाले, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसे पानी भी आ सकता है। सारे उसको देख देख के हैरान। वो घुमाने लेके जाता था सबको, सारे। सबसे ज़्यादा उनका आकर्षण का केंद्र ना, वो लाल किला ख़त्म हो गया, चांदनी चौक ख़त्म हो गया, कुतुब मीनार ख़त्म हो गया, करोल बाग, कनॉट प्लेस ख़त्म हो गया। उनका आकर्षण का केंद्र बाथरूम बन गया और टूटी बन गई। अब आखिर एक दिन ऐसा आया कि जब सबको वापस जाना था, उसने कहा कि शाम को 5 बजे की ट्रेन है, तो 4 बजे निकलेंगे। तो 3 बजे उन सब पैकिंग शुरू कर दो। 3:30 बजे वो युवक नीचे उतर आया, कहता आप सब पैकिंग करके ले आओ। अरे 4 बजे निकलना था और 4:15 बज गए, ये आए नहीं, और 5 बजे ट्रेन का टाइम है। भागकर ऊपर गया। वो सारे क्या कर रहे थे? वो सारे अपने अपने बाथरूम में घुसे हुए हैं ना, वो नलके खोल रहे थे, वो टूटियाँ खोल रहे थे हैं। उसने कहा ये क्या कर रहे हो? कहते ये यंत्र ना गांव में लेके जाएंगे, इस यंत्र को ना गांव में लेकर जाएंगे और गांव में जाके अपने घर पे लगा देंगे, पानी आएगा। उन्होंने कहा यार तुम भोले हो, अरे पागल हो तुम। इस टूटी के यंत्र में से पानी नहीं आता। इसको पानी प्राप्त करने के लिए ना पूरी की पूरी पीछे इसके जल व्यवस्था है। उस पूरे प्रोसीजर से इसमें जल फिल्टर होकर आता है। तो धर्म ज्योति के दर्शकों, जो राहुल ने मेरे से प्रश्न किया था ना रामायण से ज्ञान मिलता है,
ना महाभारत से ज्ञान मिलता है, ना श्रीमद् भागवत से। जिसने कहानी की तरह पढ़ना है ना, जिसने सिर्फ रट्टाफिकेशन करनी है ना, जिसने सिर्फ पुण्य लाभ कमाने के लिए करना है ना, जिसने सिर्फ इसलिए करना है कि ना मैं स्वर्ग की तैयारी कर, उसको मेरे ख्याल से तो क्या मिलेगा। जिस आदमी ने इसके पीछे हुए एक एक सात्विक और तात्विक एक एक कहानी के पीछे, कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में माखन चुराया तो क्यों चुराया, अगर वो लड़कियों के साथ डांस उन्होंने किया, नृत्य किया, रास किया तो क्यों किया। और श्रीमद् महाभारत में वो महाग्रंथ जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जीवन के, कर्म के, ज्ञान के, भक्ति के सारे गीता के माध्यम से संदेश दे दिए वो। और श्री रामचरितमानस, उसकी एक एक कोई एक चौपाई भी ले लो ना, किसी उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सार निकाल के रख दिया भगवान शंकर ने। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत। सच क्या है और झूठ क्या है, तू मैं, पति पत्नी, बाप पुत्र, धंधा काम व्यवसाय, ये सब झूठ है। क्योंकि झूठ और सत्य में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाई एंड ट्रुथ। और सत्य में, सत्य कभी बदलता नहीं है, सत्य एक होता है। और झूठ जो है ना वो सब नाश हो जाते हैं, झूठ सब खत्म हो जाता है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, हरि भजन सत्य है, उसके साथ सब कुछ प्राप्त किया जा। और सब कुछ प्राप्त क्या किया जा सकता, बातें बहुत दूर तक जाती हैं। सत्य सब कुछ क्या, सबसे बड़ी चीज़ है परम शांति, आनंद, आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जब आंख खुले तो कुछ ना ही, तो ये ज्ञान दे दिया। और उधर गुरु वशिष्ठ ने क्या कह दिया, सुन हो भरत भावी प्रबल बिलक कही मुनिनाथ। आदमी जितनी मर्जी चालाकियाँ कर ले, जितना मर्जी समझदार हो जाए, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, मूल मंत्र दे दिए। अतः सिर्फ ग्रंथों तक मत जाओ, हैं, उसके पीछे हुए छुपे जो भाव हैं, जो मैसेज हैं, जो ज्ञान है, बुरी से बुरी बात भी उसमें से कुछ अगर लगे ना, वो भी कुछ हमारे को ज्ञान दे रही है, वो ज्ञान को लीजिए तो पानी आपको निर्मल अमृत प्राप्त हो जाएगा। जैसे वो नलके उतार रहे थे ना वो पानी के लिए, इसमें अमृत छुपा हुआ है, आपको अमृत मिल जाएगा। धर्म ज्योति के दर्शकों, कल और परसों जो आज आपके पास ये मैसेज एक दिन में जाएगा, होली से पहले 2 दिन लगातार हम होली के भजन और होली पर सत्संग। होली का संदेश क्या दे रही है, होली के पीछे आध्यात्मिक, सामाजिक, धार्मिक बड़ा रहस्य छुपे हुए हैं। लेकिन दुख की विषय क्या है, हम सिर्फ होली की पूजन कर लेंगे, लकड़ियाँ पूज लेंगे, आग जला लेंगे, हैं, और सुबह सुबह मट्ठी कचौड़ी खा लेंगे, गुलाब जामुन गुजिया खा लेंगे, हैं। जब तक इस गुजिया के अंदर कुछ नहीं गया ना, इसका स्वाद नहीं आया ना भक्ति का, तब तक ये खाली गुजिया खाने से होली का पर्व हम शायद बेकार कर रहे हैं। फिर मिलेंगे आपके साथ नए नए विषयों पर, नई नई चर्चाएं को लेकर धर्म ज्योति के माध्यम से। होली का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे। होली का आया है त्योहार, जय श्री राधे राधे। अरे तुम्हारी भी राधे राधे, मेरी भी राधे राधे। होली का आया है त्योहार। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।